दोस्तों, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तब उसके मन में सबसे ज़्यादा बार उठने वाला सवाल यही होता है कि उसके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की, उसे बेटी होने वाली है या बेटा। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएम प्रेगनेंसी केयर में। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मुझे गायनकोलॉजिस्ट से नॉलेज मिली है बात करके, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी है और मैं कैसे अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखती हूँ और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को भी करनी चाहिए और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो दिक्कतें हुई उनसे आप लोग किस तरह से निपटारा पा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे एक-एक करके हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक-एक करके आज हम कई ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनके बेस पे ये जान सकते हैं कि आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं, एकदम श्योर तो नहीं हो सकते 100%। 100% श्योर तो हो सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड से, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ये भी हमें बताया नहीं जाता है बिकॉज़ ये इंडिया में बैन है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक इलीगल प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, जो इसका पहला सिम्पटम होता है, सबसे पहला सिम्पटम्स कहा जाता है वो होता है क्रेविंग। तो क्रेविंग मीन्स हो गया हमें क्या खाने की इच्छा सबसे ज़्यादा हो रही है, हम क्या खाना चाहते हैं, क्या चीज़ें हमेशा मुझे अच्छी लगती हैं। हम चटपटा खाना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सबसे ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तीखा हो गया, नमकीन हो गया और ये चटपटी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें अगर आपका खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और आप मीठा अवॉइड करते हैं, मीठा आपको कम पसंद है, तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो ये सिम्पटम्स आपके बेबी बॉय के होते हैं। जनरली देखा गया है और ये काफ़ी हद तक सही भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये 100% सही नहीं होता क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, तो हर इंसान के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। तो जस्ट इसी के अगेंस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर आपका ज़्यादा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है और आप चॉकलेट, मिठाइयाँ फ्रूट्स की जो मिठास होती है, ये सब चीज़ें अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो जस्ट इसके अपोज़िट होता है कि आप बेबी बॉय को नहीं, बेबी गर्ल को कंसीव किया है आपने और आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, वो बेबी गर्ल है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी में जो भी चीज़ें देखी है मैं वही शेयर कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेरे दिमाग में चलने वाला कोई क्वेश्चन रहता था तो वो यही रहता था कि क्या मैंने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर बेबी बॉय। फ्रेंड्स, इसमें मैं किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और मैं वो बताना चाहती हूँ जो एक माँ फ़ील करती है इन 9 महीनों में। हालाँकि वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाती किसी भी तरह से, लेकिन वो अलग-अलग तरीके, अलग-अलग नुस्खे आज़माती है जिससे उसे पता चल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जो जनरली बोला जाता है दूसरा टॉपिक वो है एफएचआर, मतलब कि हमारे बच्चे की जो हार्ट रेट आती है जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हार्ट रेट क्या आती है। तो जनरली बोला जाता है कि अगर 140 से नीचे रहती है हार्ट रेट या 140 या 140 से नीचे रहती है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और जस्ट इसी के अपोजिट अगर आप 140 से प्लस रहते हैं, जैसे 152 हो गया, 160 हो गया, 160 से 70 के बीच में हो गया, ऐसी आपकी हार्ट रेट आती है आपके बच्चे की, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये भी पूरी तरह से श्योर नहीं होता है क्योंकि कभी-कभी हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो हमें लगता है कि हमने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है और जस्ट इसके अपोज़िट हो जाता है कि हमें बेबी बॉय हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरे सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं जो होता है सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स जब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी-किसी का कंट्रोल में रहता है, बहुत कम होता है। तो अगर आपका भी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। और अगर आपका मूड स्विंग कम हो रहा है और टॉलरेबल है और आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो होता क्या है कि आपने बेबी
बॉय कंसीव किया हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटियाँ अंदर से ही नखरीली होती हैं, इसलिए आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, सोने का तरीका। कहते हैं कि सोने का तरीका हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तो हमें बताया जाता है कि हमें सीधा नहीं लेटना है, बिल्कुल सीधा नहीं लेटना। अगर आपको पसंद 2-4 मिनट लेट जाइए, पर ज़्यादा देर नहीं लेटना है। और दूसरी जो बात है, अगर आप लेफ़्ट करवट लेटेंगे, डॉक्टर बोलते हैं, तो आपके बच्चे की तरफ जो जाने वाला ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन है, वो सब प्रॉपरली बहुत अच्छे से हो पाता है। जैसे इसके उल्टा कि अगर आप दाहिनी साइड लेटते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा दिक्कत करती हैं, स्लो हो जाती हैं। तो फिर हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स बेबी बॉय और बेबी गर्ल सिम्पटम्स की। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर आप सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर लेफ़्ट साइड में फ़ील होता है और आप लेफ़्ट साइड में लेटना और सोना पसंद करते हैं, तो ये बेबी बॉय की निशानी है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। और अगर आप राइट करवट होके लेटते हैं, तो वो कहा जाता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। तो फ्रेंड्स, इससे भी हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हर मॉम ऐसा करने की कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरह से पता चल जाए। तो आज जो हमारे आस-पड़ोस में लोग मानते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, नाभि से जो एक लाइन बन जाती है, प्रेगनेंसी का जब 5वां-6वां महीना स्टार्ट होता है, तो हमें एक लाइन दिखने लगती है। और उस लाइन से भी बहुत कुछ डिसाइड होता है, बहुत कुछ, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अनुमान लगाते हैं। तो हम भी उसी की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है जब वो नाभि से लेकर वो लाइन नीचे तक बिल्कुल सीधी जाती है, ऊपर से लेकर पेट से लेके नीचे तक, तो हमने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। और जस्ट इसके अपोज़िट अगर वो जो लाइन होती है वो पेट से जाकर नाभि के नीचे से टेढ़ी हो जाती है, तो हमने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए थे, तो इनमें से कौन-कौन से सिम्पटम्स थे जो आपको दिखे थे, और फिर आपको बेबी बॉय हुआ था या फिर बेबी गर्ल हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप अगर प्रेज़ेंट टाइम में प्रेग्नेंट हैं, तो आप में कौन-कौन से सिम्पटम्स दिख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी एक और प्रेगनेंसी की सिम्पटम्स की बात करेंगे, प्रेगनेंसी के किसी और लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो एक-एक करके मैं आप लोगों से इस ब्लॉग के माध्यम से ऐसे जुड़ती रहूँगी। ये मेरा एक ब्लॉग चैनल है फ्रेंड्स, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, वो भी मेरी जर्नी के, प्रेगनेंसी जर्नी के। और मैं आप लोगों से इसी के माध्यम से जुड़ना भी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।